तो आज जो हम लोग ग्रुप 17 के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 17। तो पहली बात होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बता ही चुके हैं क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, जस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन कब अट्रैक्ट करेगा? जब उसके न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा और उस एटम का साइज जो है कम होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कम होगा। नज़दीक रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रॉन को ईजिली वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसी केस में जो टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने का इलेक्ट्रॉन का, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब है कि हैलोजन हैव लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। हैलोजन जो है अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे छोटा साइज होता है। हैलोजन का जो एटॉमिक साइज होता है अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में बढ़ते हैं तो वो ग्रुप 17 में आते हैं, तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो एटॉमिक साइज छोटा है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दोनों फैक्टर जो है फेवरेबल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा। एटॉमिक साइज भी कम है जिसके चलते डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी कारण से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है। दो रीज़न हो गया, ठीक है। एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, ठीक है, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हाई होता है। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है फेवरेबल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ये दोनों ही कंडीशन जो है फेवरेबल है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप 17 फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, है ना। ग्रुप 17 में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, है ना, फ्लोरीन से सीधा स्टेटिन तक आते हैं, तो जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हैं। टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होगा कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज करेगा। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को कम जो है अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों कर रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, इसके साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस करता है। और इफेक्ट ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है इन कंपेरिजन टू द न्यूक्लियर चार्ज। तो इसलिए क्या करता है, ये जो शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो आउटवे कर देता है किसको? न्यूक्लियर चार्ज को। इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है डिक्रीज कर जाता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसके प्रति अट्रैक्शन कम नज़र आएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्रुप 17 का, ठीक है।
तो ग्रुप 17 का नेक्स्ट क्या है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो हम लोग मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखेंगे। तो ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं, और सारे हैलोजन जो है उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर बहुत कम होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मेटालिक कैरेक्टर वेरी लेस होता है। अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं कि ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है वो नॉन मेटालिक ही होता है। ऐसा क्यों होता है, नॉन मेटालिक क्यों होता है? नॉन मेटालिक होने का कारण है कि इसका जो एटॉमिक साइज होता है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में वो स्मॉल होता है। एटॉमिक साइज स्मॉल होता है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हाई होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है हाई है, क्योंकि एटॉमिक साइज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट थ्रू आउट द पीरियड सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करते रहता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई हो गया, एटॉमिक साइज स्मॉल हो गया। तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए जो है फेवरेबल होगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका हाई हो जाएगा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई हो जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, हाई हो जाता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो गया तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर वेरी हाई होता है। और एक्सक्लूसिवली वी से दैट ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव और नॉन मेटालिक इन नेचर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप 17, है ना। ग्रुप 17 में जब हम टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम जब नीचे की तरफ जाते हैं, तो अभी तुरंत पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो इसका मेन चीज़ क्या हो गया, अब यहाँ जो आएंगे तो एटॉमिक साइज जो होता है इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है जब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, ये डिक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये डिक्रीज कर रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जब आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करने लगेगा तो टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी घटेगा। इसीलिए ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो जो है इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है। Today I am suffering from sore throat, so I have got a bad quality of voice. Okay, bear with me. Okay, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट कलरफुल होता है या नहीं वो देखते हैं। तो कहता है कि ऑल हेलोजेंस आर कलरफुल। ग्रुप 17 एलिमेंट्स के ग्रुप 17 में जो भी एलिमेंट है सारे के सारे कलरफुल है। कलरफुल क्यों होंगे, कलरफुल तब होता है जब एब्जॉर्प्शन, एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विजिबल लाइट से होता है। एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो विजिबल लाइट से होता है, विजिबल रेंज से होता है, तो वो कलरफुल होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन, आखिर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट करने के लिए,
एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तभी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को हम हायर एनर्जी लेवल में हम प्रमोट कर सकते हैं। तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना, अगर हेलोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट करना है तो उसमें जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी जो है विजिबल रेंज से अवेलेबल होता है। तो जब भी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रिलीज विजिबल रेंज में होता है तो वो कलरफुल दिखता है। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वो विजिबल रेंज से होगा, यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा वो विजिबल रेंज होगा, इसलिए सारे हेलोजन कलरफुल होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो विजिबल रेंज से होता है और जिसके कारण ये कलरफुल दिखता है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ऑल हेलोजेंस हैव डिफरेंट कलर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन सन ऑफ एनर्जी for the excitation of electron takes place in visible range। विजुअल रेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है इसलिए ये कलरफुल होता है। अब ऑल हेलोजेंस हैव डिफरेंट कलर, सारे हेलोजेंस जो है डिफरेंट कलर। ऐसा क्यों होता है, सारे हेलोजन जो है डिफरेंट कलर में होता है, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण होता है सारे हेलोजन का एटॉमिक साइज डिफरेंट होता है। सारे हेलोजन का एटॉमिक साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक साइज डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होगा। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में वो भी डिफरेंट होगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो ऑर्बिटल छोटा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा प्रमोट करने में। इसीलिए अगर हम फ्लोरीन का देखेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्लोरीन का देखेंगे तो फ्लोरीन कैसा दिखता है। फ्लोरीन जो है आपको दिखेगा पेल येलो दिखेगा। तो इसका मतलब वो एब्जॉर्ब क्या करता है, वायलेट जो हाई एनर्जी रेंज है। तो अपने ग्रुप 17 में फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे कम होता है। अपने ग्रुप 17 में फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम होता है। तो फ्लोरीन का जब एटॉमिक साइज कम होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा, जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में ज़्यादा हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसीलिए जो है फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये कौन सा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वायलेट रेंज वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और जिसके कारण पेल येलो दिखता है। मतलब पूरा क्या सेव है, जो वाइट लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है वो तो कलरलेस होता है, उसमें 7 कलर्स है, उसमें से जो वायलेट कलर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गया वायलेट का। ठीक है, वायलेट का सबसे ज़्यादा एनर्जी है इसलिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। तो बाकी जो बच गया सारा कलर वो आपस में मिलने के बाद जो है पेल येलो की तरह दिखता है। ठीक है, तो हम इसका बताते हैं जरा। अब इस चार्ट के मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे
जैसे हम यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, या कलर एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब लिखो या कलर एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी रिलीज्ड और कलर अपीयर, कौन सा कलर दिखता है ना। तो पहला लेते हैं फ्लोरीन, ठीक है, तो ये कौन सा कलर को एब्जॉर्ब करता है, वायलेट, हाईएस्ट एनर्जी है इसका, ठीक है। और ये फ्लोरीन दिखता कैसा है, पेल येलो, लो एनर्जी हुआ, तो लो एनर्जी वाला दिख रहा है और हाई एनर्जी वाला एब्जॉर्ब हो गया है वायलेट कलर। वायलेट कलर के रेंज में जो एनर्जी आता है वो एब्जॉर्ब हो गया इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, तो ये एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गया, तो ये तो दिखेगा नहीं। जो बाकी बच गया वायलेट वाला एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद जो बाकी बच गया वो सब आपस में मिलेगा, मिलने के बाद हमको कैसा दिखता है, पेल येलो। इसीलिए फ्लोरीन कैसा दिखता है, पेल येलो कलर का दिखता है, ठीक है। अब सबसे छोटा वाला, सबसे एटॉमिक साइज जिसका सबसे छोटा होता है ना, लीस्ट साइज, इसका क्या है, लीस्ट साइज, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं हम आयोडीन। आयोडीन क्या है, लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज। अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा साइज किसका है, ये ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा साइज किसका है, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है, हेलोजन में सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का है। इसका उल्टा होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। तो इसका मतलब ये लो एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज चूँकि बड़ा है तो डिस्टेंस तो बढ़ गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, और ये डिस्टेंस बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में। चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, तो कम एनर्जी लगना चाहिए इसमें। और रियलिटी में भी यही होता है, ये जो एब्जॉर्ब करता है ये लो को करता है, यानी लो एनर्जी लेवल को एक्सेप्ट करता है। और आयोडीन दिखता है कैसा, आयोडीन कैसा दिखता है, डार्क वायलेट। आयोडीन कैसा दिखता है, डार्क वायलेट, डार्क वायलेट कलर का दिखता है, ठीक है। ये हाई एनर्जी हुआ तो लो एनर्जी एब्जॉर्ब किया और हाई एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो इसी कारण जो है ये वायलेट कलर का दिखता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको प्रूफ हो गया। इसके बीच में जो है क्लोरीन और ब्रोमीन वो इंटरमीडिएटली कलर देता है, मॉडरेट एनर्जी वाला एक्सेप्ट भी करता है, मॉडरेट एनर्जी जो है वो रिलीज भी करता है, ठीक है। तो और याद रखें क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो दिखता है, क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो दिखता है, बाकी एब्जॉर्ब हो गया। और ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन दिखता है ना। क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो दिखेगा, क्लोरीन कैसा दिखेगा, ग्रीनिश येलो। इधर लिख देते हैं, क्लोरीन हो गया ग्रीनिश येलो, ठीक है। और ब्रोमीन हो गया रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन हो गया, ठीक है। तो ये सब कलर दिख रहा है हेलोजन का, सारे हेलोजन का डिफरेंट कलर होता है। डिफरेंट कलर होने का वजह एटॉमिक साइज है, क्योंकि कौन सा हेलोजन किस तरह का दिखेगा ये डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज पर, क्योंकि एटॉमिक साइज ही डिसाइड करेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेन डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस के बीच में क्या डिस्टेंस है उसके ऊपर। तो डिस्टेंस अगर कम रहा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। इसलिए, और ये सारा ट्रांजैक्शन विजिबल रेंज में होगा, इसलिए सब कलरफुल होगा। लेकिन एटॉमिक साइज डिफरेंट होने के चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होने के चलते डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, इसीलिए डिफरेंट कलर में दिखता है। सारे हेलोजन जो है डिफरेंट कलर में दिखता है। ओके, हाउ नाइस।